Good morning students, welcome back to our online class again. In the last class we have read about the diversities found in India. Today we are continuing from there only. वहीं से हम start करेंगे. What are the different diversities found in India? At that time we have discussed the diversity of language. अगर हम बात करें एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करते हैं तो अलग अलग भाषाएं हमारे यहाँ. Then after the diversity of food habits. उसके बाद हमने food habits की बात की. डिफरेंट रिलीजन्स हमारे यहाँ लगभग हर प्रकार का जो वर्ल्ड में रिलीजन है लगभग हर प्रकार का रिलीजन भारत में मिल जाएगा आपको. रिलीजन की हमारे पास डायवर्सिटी है. डिफरेंट फेस्टिवल्स हमारे पास अलग प्रकार के त्योहार हैं. देन आफ्टर डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स. तो बहुत सारी डायवर्सिटीज हैं इंडिया में. अब इसके बाद ये डायवर्सिटीज डेवलप कैसे होती है, हाउ दीज डायवर्सिटीज डेवलप, ये डेवलप किस प्रकार होती है. तो इसमें अगर आप अपनी बुक को रेफर करेंगे, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास डायवर्सिटीज डेवलप होने का कारण क्या रहा. हिस्टोरिकल रीजंस और आल्सो देयर कुछ ऐतिहासिक कारण रहे कि हमारे यहाँ डिफरेंट पर्संस मूव फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस. कि अलग अलग कारणों से लोगों ने मूव किया, उनके साथ अपने कल्चर वो लेके आए. जिस कल्चर के साथ जहां आके वो सेटल हुए वहां की कल्चर के साथ मिक्स हो गई और एक न्यू कल्चर डेवलप है, एक नई संस्कृति डेवलप होती चली गई. इसी का एक उदाहरण अगर हम देखें तो पुराने समय में हमारे पास जब ये फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, आजकल तो हमारे पास एरोप्लेन्स वगैरह हैं तो हम बहुत फास्ट मूव कर लेते हैं. लेकिन पहले क्या था, आइदर वी आर गोइंग टू यूज द हॉर्स, कैमल और सम टाइम ऑन फुट, or if we are going to move from different place or different countries of the world then we use ships. अब हमारे पास क्या था, ये रास्ते थे इनके द्वारा और उस टाइम पर बहुत लंबा समय लगता था ट्रेवलिंग में. इट्स गोइंग टू टेक मोर देन 3 to 4 months or sometime years. Then after whenever we move to different places we settle there or we spend a lot of time. या तो हम वहां सेटल हो जाते या फिर बहुत लंबा समय निकाल देते थे. जैसे ही दूसरी जगह हम सेटल हुए तो उस टाइम पर हमने क्या किया, सम थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन द वेरी सेम वे व्हाट वी वर डूइंग इन द पास्ट. जैसा हम पहले करते वैसे ही करते रहे. सम न्यू थिंग्स अडॉप्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट था, जो कल्चर थी, उससे हमने नई चीजें ले ली. ए न्यू मिक्स्ड कल्चर इज डेवलप्ड. उसके साथ साथ अगर हम बात करें पहले मूव करने की तो ये तो हमने कुछ व्यापार के पर्पज से किया. कुछ एक क्या था, सम टाइम ड्रॉट एंड फेमिन्स आ गया, कई बार सूखा पड़ जाना, कई बार हमारे पास अकाल की स्थिति होना, तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था. दे मूव टू find new place where they can easily get the things or food items, आसानी से खाने पीने की चीजें मिल जाएं. दूसरा, पहले आप देखेंगे there were small kingdoms, छोटे छोटे राज्य होते थे. they fight with each other to expand their area, अपना एरिया बढ़ाने के लिए लगातार लड़ते रहते थे. sometimes people move to come out from those wars, युद्ध से पीछा छुड़ाने के लिए भी आ जाते थे. उसके साथ साथ to find work, आज की स्थिति भी हम काम के लिए दूसरी जगह मूव करते हैं, ऐसा वहां भी होता था. तो ये मूवमेंट था. इसी में हमारे पास हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल रीजन की बात करें तो इस प्रकार हमारे पास डायवर्सिटीज पाई जाती है. तो भारत के भी दो एग्जांपल ले लिए आपकी बुक में, और एग्जांपल कौन कौन से हैं, एक तो लद्दाख और दूसरा केरला. अब लद्दाख की बात करें तो देखो रीजन में डिफरेंस आ जाएगा. लद्दाख बेसिकली ए हाइटी एरिया where there is no rain at all. हम ज्यादातर बात करें तो नहीं के बराबर, क्योंकि स्नोफॉल इज देयर, स्नोफॉल है ज्यादातर. किसे आइस कवर्ड एरिया है ये भारत का. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ कुछ भी नहीं है. हालांकि यहाँ पीने के पानी के लिए भी दे डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो, वो बर्फ पिघले उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पीने का पानी भी वहां से मिलेगा वहां. उसके साथ साथ इनके पास जो लोअर पार्ट ऑफ द एरिया दैट इज वैलीज, जो घाटियां हैं उसके अंदर तो थोड़ी बहुत खेती भी होती है. जैसे आपने पढ़ा था क्यूमिन, जो हमारे यहाँ जीरा, जो हम छौंक लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहला स्पाइसेस के तौर वो भी डेवलप होता है, वो भी ग्रो किया जाता है. उसके साथ साथ हमारे पास वहाँ बार्ले और व्हीट की खेती भी की जाती है, लेकिन बहुत कम स्केल पर होती है ये खेती. इसके अलावा इनके मुख्य व्यवसाय की बात करें तो क्या है कि ये ज्यादातर दे रियर शिप्स, वो भेड़ पालते हैं. और वहां की अगर शिप्स की बात करें तो दीज आर स्पेशल, वो कुछ विशेष है. कैसे, दे गॉट द पश्मीना वूल, ये वूल उनसे मिलती है. इट इज कॉस्टली वन, सबसे महंगी इसमें से है. इसके लिए वो वहां से इसी के पश्मीना वूल के सोल और बहुत महंगे बिकते हैं. उसके साथ साथ देयर आर डिफरेंट पासेस, बहुत सारे पासेस हैं वहां से. दे मूव टू तिब्बत, और यहां से लोग तिब्बत तक मूव कर सकते हैं, तिब्बत के लोग यहां तक आते हैं. अब देखो कल्चर पर कैसे असर पड़ा. ये ट्रेड का एक तरीका बन गया कि यहां से हमारे पास जो चीज अवेलेबल थी, ये ज्यादातर लोग सर्वाइव तो कर रहे थे किसके ऊपर, क्योंकि उनके पास अनाज कम है तो मीट और द मिल्क प्रोडक्ट, या फिर हमारे पास मीट या
और जानवरों से मिलने वाले मिल्क और उसके प्रोडक्ट से बनी हुई चीजों के ऊपर। दूसरा ट्रेड के लिए जब इस्तेमाल किया गया पश्मीना सोल, तो उसके लिए हमारे पास जब तिब्बत से लोग मूव करते, उसके साथ तिब्बत के लोग हमारे पास वो चीजें लेके आते जो वहां अवेलेबल थी। जैसे हम बात करें सिल्क की, तो इस प्रकार ट्रेड डेवलप होना शुरू हो गया और धीरे धीरे ये मानते हैं कि जो बौद्ध रिलीजन है, बुद्धिज्म है, वो तिब्बत में पहुंचा कैसे, भारत से लद्दाख से होते हुए वहां तक पहुंचा, यानी वहां डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रेडर्स जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो वहां तक पहुंचे लद्दाख तक, तो यहाँ मुस्लिम धर्म डेवलप हो गया। अब यहाँ मेजर कम्युनिटी की बात करें रिलीजियस कम्युनिटी की, तो बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म हमारे पास, जो मुस्लिम रिलीजन है और बौद्ध रिलीजन है वो दो ही है मेजोरिटी में। तो हमारे पास ट्रेड के द्वारा जब लोग इधर से उधर मूव किए तो कल्चर में डिफरेंस आया, और इसको हमारे लद्दाख को क्या बोल देते हैं कई बार, लिटिल तिब्बत। अब उसके बाद दूसरा हमारा केरला का, इसकी बात करें ज्योग्राफिकल रीजन की से बिल्कुल अलग, इट इज ए कोस्टल एरिया, तटीय इलाका है, वो माउंटेनस एरिया था, ज्यादातर स्नोफॉल से कवर्ड था, वहां बारिश नहीं के बराबर थी। यहाँ इट रिसीव द फर्स्ट रेनफॉल ऑफ मॉनसून, भारत की पहली मॉनसून की बारिश ही केरला में होती है। और इसका एक एरिया तो कौन सा रीजन, अगर एग्जैक्ट मैप के अनुसार जाए तो इट इज द साउथ वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द कॉर्नर, सबसे नीचे का, साउथ वेस्ट का सबसे नीचे का स्टेट है हमारा। उसमें एक तरफ तो पानी हमारे पास अरेबियन सी, और उसके साथ साथ अगर दूसरी साइड में वेस्टर्न घाट माउंटेनस एरियाज है, तो उसके साथ साथ यहाँ तो वहां एग्रीकल्चर नहीं के बराबर थी। यहाँ ये हमारे लिए स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, भारत के स्पाइसेस, कार्डामम, सिनामन और क्लोव्स, ये हमारे पास पेपर, ज्यादातर मसाले यहाँ डेवलप होते हैं, तो यानी रिच है। उसके साथ साथ अगर बात करें रीजन की यहाँ कैसे क्या प्रभाव पड़ा, तो आपने देखा होगा कि यहाँ ज्यादातर रीजन पाए जाते हैं किस प्रकार की, ट्रेड के जरिए हमारे अरब ट्रेडर्स आए, मुस्लिम धर्म डेवलप होता चला गया, और यहाँ तक मानते हैं कि यहाँ जो हमारे क्राइस्ट ईसा मसीह उनके दूत सेंट जोसेफ वो भी यहाँ पहुंचे लगभग 2000 साल पहले, और क्रिश्चियन धर्म डेवलप हो गया हमारे यहाँ। उसके साथ साथ हमारे यहाँ अगर शुरुआत की बात करें पुर्तगाल से, हमारे जब पहली बार वास्को डी गामा ने मालाबार कोस्ट के ऊपर ही आए थे, तो उसके साथ साथ उनके साथ उनकी वहां की कल्चर डेवलप हुई, तो धीरे धीरे मिक्स ऑफ कल्चर यहाँ भी डेवलप होती चली गई। तो ये हमारे अलग ज्योग्राफिकल बात करें तो रीजन अलग अलग है, उसके साथ कल्चर भी किस प्रकार डेवलप हुई, किस प्रकार नए रीजन डेवलप होते चले गए, ये हमारा रीजन है, किस प्रकार डायवर्सिटी डेवलप होती है, और भारत में तो बहुत सारे किस प्रकार के हैं। इन द लास्ट टॉपिक वी विल रीड यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हमारी इतनी सारी विभिन्नता है, उसके बावजूद हम एक भारत के तौर पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दे रहे हैं, तो किस प्रकार है, किस प्रकार हम एक साथ मिलकर चल रहे हैं, किस प्रकार हमारे आज तक आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद कोई विवाद नहीं हुआ इस डाइवर्सिटी के बेस पर। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।